मूंग फली पीनट कुदरती अज्जा से भरपूर मरगूब ग़िज़ा। दोस्तों, मौसम सरमा और मूंगफली लाजिम व मलज़ूम है। सर्दियों में ज़्यादातर अफराद अमूमन रात के वक्त इसे खाना पसंद करते हैं। मौसम सरमा की ये सौगात मज़ेदार होने के साथ हैरत अंगेज़ तिब्बी फ़वाइद की भी हामिल है। लिहाजा तिब्बी माहिरीन का मानना है कि अच्छे जायके से लुत्फ़ अंदोज़ और कुदरती ग़िज़ाई अज्जा से मुस्तफ़ीद होने के लिए मूंगफली को अपनी खुराक में लाज़मन शामिल किया जाए। ताहम बाज़ सूरतों में मूंगफली का इस्तेमाल नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इसलिए हम आपको इसके फ़वाइद व नुकसानात के बारे में बताते हैं। प्रोटीन के उसूल का अहम ज़रिया। आमतौर पर 100 ग्राम मूंगफली में 25 से 25.8 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है, जो इंसानी जिस्म के लिए बेहद ज़रूरी है। और कम तादाद में मूंगफली खाने से भी आप प्रोटीन की अच्छी खासी मकदार हासिल कर सकते हैं। जबकि मूंगफली का मक्खन प्रोटीन के हुसूल का एक मारूफ ज़रिया भी है। वज़न में कमी। मूंगफली में चिकनाई कम, जबकि प्रोटीन और फाइबर की बड़ी मिकदार पाई जाती है। और एतदाल के साथ इसके इस्तेमाल से हमें अपना वज़न कम करने में मदद मिलती है। सेहत कल्ब के लिए मुफीद। मूंगफली के इस्तेमाल से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार और अमराज़ कल्ब पर काबू पाया जा सकता है। नेज़ ये दिल को सेहतमंद रखने के लिए भी निहायत मुफीद साबित होती है। ज़ियाबितस पर कंट्रोल। मूंगफली एक लो ग्लिसरिक फूड है। बाज़ इसके खाने से खून में शुगर की मिकदार में ज़्यादा इजाफ़ा नहीं होता। लिहाजा ज़ियाबितस के मरीज़ अपनी खुराक में मूंगफली की महदूद मिकदार शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही ग़िज़ा में सादा सी तब्दीलियाँ ब्लड शुगर लेवल को मौसर तरीके से कंट्रोल करने में मदद दे सकती हैं। मादनियात और विटामिन से भरपूर। मूंगफली मतअद्दिद कुदरती ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होती है और इसके इस्तेमाल से ओमेगा 3 फाइबर, विटामिन ई, विटामिन B1, फास्फोरस और मैग्नीशियम का हुसूल मुमकिन है, जिनके हमारी सेहत पर निहायत मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। इन बीमारियों में मूंगफली का इस्तेमाल नुकसानदेह है। लिहाजा इन बीमारियों में मुब्तला अफराद मूंगफली खाने से परहेज़ करें। नुकसानात। जिस्म में ख़ारिश। जिस्म में ख़ारिश होने की सूरत में मूंगफली नहीं खानी चाहिए,
کیونکہ اس سے خارش کے مرض میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ حاملہ خواتین کو مونگ پھلی کے استعمال سے مکمل پرہیز کرنی چاہیے۔ اگر کسی حاملہ خاتون کو یہ خشک میوہ مرغوب ہے اور وہ اسے کھانا چاہتی ہے تو پہلے اپنے فیملی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ کھانسی کی صورت میں بھی مونگ پھلی کا استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ تیل سے بھرپور ہوتی ہے اور اس کے استعمال سے کھانسی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ معدے کے مریض، یرقان اور معدے کے مرض میں مبتلا افراد بھی مونگ پھلی کے زیادہ استعمال سے گریز کریں، تاہم کم تعداد میں کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جن افراد کو معدے میں تیزابیت کی تکلیف لاحق ہو تو ان کو بھی مونگ پھلی سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ خشک میوہ جات گرم تاثیر رکھتے ہیں، تو مونگ پھلی بھی معدے کی تیزابیت میں اضافہ کر سکتی ہے۔ دمے میں مبتلا افراد، سانس کے عوارض یا دمے میں مبتلا افراد کو بھی مونگ پھلی کا استعمال فائدے کے بجائے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔